हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। जैसे कि आप सबको पता है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सारे सब्जेक्ट्स में 12th स्टैंडर्ड या बाकी सब स्टैंडर्ड्स को 25% सिलेबस रिड्यूस किया है। तो उसी की सीरीज़ का, जैसे आप लोग को सबको पता है कि मैंने एसपी का, इको का भी, अकाउंट्स का भी, ओसी का भी वीडियो बनाया था कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रिड्यूस हुई है। उसी तरह मैं आज आपके लिए सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एसपी में क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो मैं आज आपको बताऊंगा, और फिर आगे सिलेबस के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा और कुछ टिप्स भी दूंगा कि आप लोग को कौन कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करना चाहिए। और फिर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें पेपर पैटर्न के बारे में और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आज मेरा मेन मकसद ये है कि मैं आप लोग को पहले ये बता दूं कि आपका सिलेबस में से क्या क्या चीज़ें रिड्यूस हो गई है, आपको गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें, गवर्नमेंट ऑफ मतलब महाराष्ट्र बोर्ड ने आप लोग को क्या क्या चीज़ें रिड्यूस करके दी हैं, जो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगी। वापस बोल रहा हूँ, जो मैं चीज़ें आप लोग को बताने वाला हूँ उसकी पीडीएफ भी दूंगा मैं आप लोग को, डिस्क्रिप्शन में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखना और अपनी पेन या पेंसिल लीजिए और अपनी नोटबुक, टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और जो जो पार्ट कैंसिल है उसको पेंसिल से क्रॉस कर लीजिए, ताकि आप लोग को जब भी पढ़ना हो तो आप लोग को समझ जाए कि ये टॉपिक हम लोग को नहीं पढ़ना है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो आप लोग मुझे पूछते हैं बार बार, ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं रिड्यूस पार्ट में से, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब पेपर जो भी सेटर रहेगा वो पेपर सेट करेगा तो गलती से ऐसा हो सकता है कि उसने रिड्यूस पार्ट में से आप लोग को ऑब्जेक्टिव दे दिए, इसलिए उन्होंने उसको ये नहीं बोला है कि ये पार्ट आपको पढ़ना ही नहीं, इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है, देखो हर एक चीज़ में कि सेल्फ स्टडी का पार्ट है ये, कि मतलब आप लोग खुद पढ़ो उसको, ये नहीं कि मतलब छोड़ दो। और मैं आपको पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चाहे इको पढ़े, चाहे अकाउंट्स पढ़े, चाहे ओसी पढ़े, चाहे एसपी पढ़े, कुछ भी पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, मेरा पर्सनल आपको रिकमेंडेशन यही है कि जितना भी रिड्यूस हुआ है उसको भी अच्छे से समझ के पढ़ो। उससे फ़ायदा ये है कि आपको ये सिर्फ रिड्यूस करने का मतलब या सिलेबस पढ़ने का मतलब नहीं होता है, ये चीज़ें आपको आने वाली स्टैंडर्ड्स में आपको बहुत काम आएगी। चाहे आप सीए करो, सीएस करो, सीपीए करो, एमबीए करो, ठीक है ना, बीकॉम करो, बीएमएस करो, बीबीए, मतलब बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेस हैं। तो आप लोग कुछ भी करो, आप लोग को ये सब चीज़ें हमेशा काम आएगी, चाहे आप उस फील्ड में रहो चाहे नहीं रहो, क्योंकि हम लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं, मतलब एक बिजनेस किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, बड़ा बिजनेस। और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसमें आप लोग को सिखाया था कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को किस तरह से हम लोग रन कर सकते हैं, चला सकते हैं, बड़ी कंपनीज को। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब बहुत बड़ी कंपनी, आप लोग को पता है बराबर ना, जो शेयर्स इशू कर सकती है, उसमें भी दो टाइप होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। तो किस तरह से वो कंपनियां अपना पैसा जमा करती हैं, किस तरह से लोगों से पैसा लेती हैं और फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलाती है। तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अगर बहुत लोग को ये रहता है कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस मतलब नॉर्मल सेक्रेटरी की बात नहीं चल रही है। यहाँ पे बात है कि आप एक बड़ी किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी की बात चल रही है, या आप खुद किसी कंपनी को किस तरह चालू करेंगे तो किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, वो आपको इसमें सीखना है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से समझना, और चैप्टर जो भी पढ़ रहे हो आप हर एक सब्जेक्ट्स में बहुत ध्यान से पढ़ना और उसको प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट समझ लेना, ताकि वो आपको आगे की स्टैंडर्ड्स में बहुत काम में आए। ठीक है ना। चलिए आते हैं आपके पहले सिलेबस पे, एसपी के सिलेबस पे आता हूँ मैं। थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग के सिलेबस में आप लोग को क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली है, तो जो आप लोग को आगे चल के क्या होगी, बहुत काम आएगी। चलिए, सब में पहले है आपका सिलेबस में आप लोग को टोटल शायद 12 चैप्टर्स पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 है, लेकिन इसमें याद रखना आप लोग, बहुत ध्यान देना कि चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 ये तीनों लेसन्स में लेटर्स हैं। क्या है, लेटर्स हैं, सिर्फ लेटर्स हैं, और ये तीनों लेसन से लेटर्स ही आते हैं। ऑब्जेक्टिव वगैरह कभी कभार आ जाता है थोड़ा बहुत, मतलब लेकिन लेटर का पार्ट ही होता है वो, लेकिन मोस्टली ये होता है कि ये चैप्टर में से क्या आएंगे, आपको लेटर्स ही आएंगे। और लेटर्स जितने भी हैं आप पढ़ लीजिए। बहुत लोग सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा मानना ये है कि टोटल मेरे ख्याल से 21 लेटर्स है इसके अंदर। अगर आप लोग डिसाइड कर लोगे कि हफ्ते में भी एक पढ़ने का, तो 20 हफ्ते में आप लोग को पूरे हो जाएंगे। हफ्ते में एक बार तो बहुत बड़ी बात नहीं, लेटर आधा घंटा अगर आपने लेके बैठे उसको लिख लिए, याद कर लिए, एकदम परफेक्ट, पूरे हफ्ते में उसको एकदम परफेक्ट कर लो, मतलब एकदम मुंह पे याद रहना चाहिए, समझ भी रहना चाहिए और याद भी रहना चाहिए, समझ भी जाना चाहिए, याद भी रहना चाहिए। तो आप लोग के सारे लेटर्स प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आप लोग को मालूम है कि ये 3 लेटर में से, तीनों चैप्टर में से 20 मार्क्स के लेटर्स आएंगे आप लोग को।
कितने मार्क्स के लेटर्स आएंगे, वापस बोल रहा हूँ 20 मार्क्स के लेटर्स आएंगे। तो मतलब ये 3 चैप्टर आपको 20 मार्क्स दे के जाएंगे, ठीक है। और फिर 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव्स के हैं पेपर पैटर्न में डिस्कस करूँगा अगले वीडियो में, तो ध्यान में रखना मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ। तो मतलब 40 मार्क्स आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया है ना, ये वीडियो में। आने वाले वीडियो में और भी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा मैं, जिससे आप लोग अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं पहले फिलहाल आज फोकस है मेरा कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो चीज़ें नहीं पढ़ना है उसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, मैं वापस बोल रहा हूँ, इसलिए उसको ध्यान से थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है ना। चलिए आते हैं रिड्यूस सिलेबस के। पहले से थोड़ा आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दूं मैं एसपी का, वैसे से मैंने आप लोग को बता दिया कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस मतलब नॉर्मल सेक्रेटरी की बात नहीं चल रही है, कंपनी सेक्रेटरी की बात चल रही है। एक कंपनी, बड़ी कंपनी स्टॉक क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी किस तरह से रन करती है वो समझाया गया है इसमें, ठीक है ना। तो सब में पहला लेसन है हम लोग का, पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस करते हैं। अब उसके 2 पार्ट हैं, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वो सब आप लोग इसमें चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस जो बिजनेस को रन करने के लिए पैसा लगता है वो हम लोग कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो वो उसमें बताया हुआ है चैप्टर नंबर 2 में। फिर बाकी सब कॉर्पोरेट फाइनेंस के ही टाइप है उसके अंदर, मतलब वो इशू ऑफ शेयर इशू करके हम लोग किस तरह से शेयर इशू होता है, इसके ऊपर आप लोग को चैप्टर अकाउंट्स में भी है, जनरल एंट्री वगैरह वगैरह। फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स है, डिबेंचर किस तरह से इशू होते हैं। फिर डिपॉजिट्स किस तरह से वर्क करता है, मतलब कंपनियां भी डिपॉजिट्स लेती है, मतलब लोगों से, जैसे हम लोग एफडी बैंक में करते हैं ना, वैसे कंपनियों के अंदर भी एफडी मतलब डिपॉजिट्स का ऑप्शन होता है, हम लोग डिपॉजिट कर सकते हैं और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हैं कंपनीज के अंदर, ठीक है ना। तो कंपनियां लोगों से डिपॉजिट लेके भी पैसा जमा करती है अपना बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए। फिर चैप्टर नंबर 6, 7, 8 सब के सब ये सब ज़्यादातर आप लोगों को सिखाया है कि आप लोग कंपनी का सेक्रेटरी अपने जितने भी क्या बोलते हैं उसको स्टेक होल्डर्स हैं उनसे किस तरह से इंटरेक्ट करता है, बात करता है लेटर के ज़रिए, वो इसमें सिखाया गया है। अब नॉर्मली कुरियर लेटर होता है कंपनीज़ में और मेल तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो इसमें सब सिखाया गया, ठीक है ना। तो करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स, कंपनी के मेंबर्स के बारे में चला, डिबेंचर से किस तरह हम लोग बात करते हैं, डिपॉजिटर्स से को कैसे लेटर लिखेंगे, अलग अलग डिफरेंट लेटर्स, तो वो इसमें सिखाया है। मैंने आप लोग को क्या बताया, इसमें टोटल 20 से 21 लेटर होंगे मैक्सिमम, बोल रहा हूँ मैं। और अगर आप लोग डिसाइड कर लोगे कि हफ्ते में एक करना है तो 5 महीने में आप लोग का सारे खत्म हो जाएंगे, 5 से 4 महीने, 4.5 महीने में सारे लेटर्स हो जाएंगे। हफ्ते में एक लेटर आराम से करो घूम फिर के, लेकिन फिक्स रखो कि मंडे के दिन पढ़ूंगा या संडे के दिन पढ़ूंगा। तो उससे क्या होगा, आप लोग का एक लेटर परफेक्ट हो जाएगा और फिर अगले हफ्ते जब उसको पढ़ोगे दूसरा लेटर, तो पुराना वाला भी रिवाइज करना, फिर दूसरा पढ़ना। तो ऐसे ऐसे करके आप लोग सारे लेटर याद कर लो। इंपॉर्टेंट लेटर्स के चक्कर में मत जाना, बहुत बार उल्टा होता है, क्योंकि वो ये पढ़ के आते हैं और वो आते हैं और फिर फंस जाते बच्चे, ठीक है ना। आप लोग का पास टाइम है, अभी से प्रिपेयर कर लेना, इंतजार मत करना कि एग्जाम के टाइम पे पढ़ूंगा, ठीक है, या पढ़ूंगी। चलिए लेसन नंबर 9 है, डिपॉजिटरी सिस्टम के बारे में बताया गया उसमें। 10th चैप्टर में डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, डिविडेंड इंटरेस्ट मतलब हम लोग को कंपनीज में जब हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कोई शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है तो उसको डिविडेंड मिलता है, तो वो बताया उसमें। इंटरेस्ट के बारे में बताया, इंटरेस्ट डिबेंचर से रिलेटेड होता है या लोन वगैरह से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट मतलब हम लोग का जो शेयर मार्केट है उसके बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी 11-12 चैप्टर में फाइनेंशियल मार्केट के बारे में ही सिखाया है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग को आपके सिलेबस में है, ये सब चीज़ें काम आएगी। आप लोग को कोई बड़ी कंपनी चालू करना है, रन करना है, तो उसके लिए आप लोग को ये सब नॉलेज बहुत काम आएगी। या किसी कंपनी में जॉब करना है तो भी काम आएगी, क्योंकि अगर आप लोग को ये सब नॉलेज होगा तो आप अपनी कंपनी को अच्छा रिकमेंडेशन दे सकते हो, आपकी वैल्यू बढ़ेगी उस कंपनी में। तो हर टॉपिक हम लोग के 11-12 कॉमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर मत किया करो। याद नहीं किए हो एटलीस्ट, लेकिन हर टॉपिक तुम्हारे जहन में, दिमाग में होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। फिर जब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप उसके बारे में और स्टडी करोगे, वो तो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। याद करने के लिए तो हम लोग, मैंने आप लोग को बताया कि कुछ हम लोग सिलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ेंगे, उससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोग का लोड कम आएगा और फिर हम लोग को चीज़ आएगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं रिड्यूस सिलेबस पे। रिड्यूस सिलेबस आप लोग को 25% हुआ है, ऐसा मतलब बोलती है गवर्नमेंट, मतलब वेटेज तो ऐसा कुछ खास नहीं किया, खाली मतलब बोला है। तो देखते हैं, चलिए फर्स्ट चैप्टर में से ज़्यादा रिडक्शन नहीं है, सिर्फ यूनिट नंबर 1.4, ठीक है ना, पेज नंबर 7 to 9 पे है, कैपिटल स्ट्रक्चर करके टॉपिक है, वो आपको रिड्यूस कर दिया गया है। मैं आप लोग को क्या करूँगा, स्टार्टिंग के कुछ 4-5 टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत पेज मतलब ओपन करके बताऊँगा क्या क्या चीज़ रिड्यूस हुई है, फिर आप लोग उसका ट्रिक समझ जाना कि क्या क्या चीज़ रिड्यूस हुई। बाकी पूरा बताऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग के लिए PDF में
डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना, तो उससे आप लोग को डायरेक्टली आप अपनी बुक्स में मार्किंग कर सकते हो। मैं कुछ स्टार्टिंग को 4-5 आप लोग को करके बताता हूँ कैसे आप लोग को कैंसिल करके आप लोग की बुक में रखना है, ठीक है। चलो पेज नंबर 7 to 9 पे जाते हैं। ये हो गया हम लोग का पेज नंबर 3, आ गए पेज नंबर 7 पे हम लोग, बराबर ना। देखो लास्ट में आप लोग को कैपिटल स्ट्रक्चर लिखा है। देखो क्या ट्रिक क्या है यहाँ पे, देखो आप लोग को छोटा सा दिख रहा है सब यूनिट, यहाँ पे चैप्टर का नाम है, यहाँ पे नंबर भी लिखा है मैंने, चैप्टर नंबर 1, बराबर ना, और सब यूनिट लिखा है 1.4। ये मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट पे, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड की वेबसाइट पे है, वो PDF से ही मैंने बना के एक्सट्रैक्ट करके वहाँ से डाउनलोड, मतलब वहाँ से कॉपी करके अपने हिसाब से, समझने के हिसाब से, आप लोग के समझने के हिसाब से PDF बनाया है। तो जो भी चीज़ें मैंने आप लोग जितने भी वीडियो बनाया, अकाउंट्स, इको, CSP, सब मैंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जो उन लोग का रेजोल्यूशन आया था बड़ा 200-300 पेज का, उधर से लिया है। ऐसा मतलब अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें मैं, ठीक है ना। पेपर पैटर्न हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैं मेरी मर्जी से बता रहा हूँ, मेरा अंदाज़ा है, तो मैं वहाँ से ही आपको बता रहा हूँ। पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ा मैंने आप लोग को बताया था कि वो जब नया सिलेबस आया था तो वहीं से हम लोग को, मतलब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उस टाइम पे बताया था कि ऐसा सिलेबस रहे, ऐसा पेपर पैटर्न रहेगा, तो उसकी बात। चलिए आते हैं रिड्यूस सिलेबस पे। यहाँ पे लिखा है देखो शब्द यूनिट नंबर 1.4 पेज नंबर 7 to 9 क्या रिड्यूस हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो यूनिट नंबर लिखा हुआ है 1.4, समझ लेने का कि पूरा 1.4 क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। तो देखो 1.4 यहाँ से शुरू होता है, ऐसा कट कर लेने का, पेंसिल निकालने का, कट कर लेने का, मतलब ध्यान में रहेगा कि हम लोग को ये पढ़ना ही नहीं है। 1.4 पूरा बोला है ना, तो पूरा 1.4 कट कर लेने का। कहाँ खत्म होता है 1.4, जहाँ 1.4 शुरू होगा वहाँ खत्म हो जाएगा, तो ये 1.5। तो मतलब यहाँ तक क्या है, कैंसल है। समझ गया आप लोग को ट्रिक मतलब क्या है, समझना है आपको, सिंपल है, मतलब कौन से वो चीज़ें समझ गए कि कैसे आप लोग को कट करना है। चलिए आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 में टोटल 3 टॉपिक्स जगह दिया हुआ है, 2.1.2 और 2.2.6 और 2.2.7, 22, 28 और 29। चलिए आते हैं पेज नंबर 22 पे, फटाक से आते हैं एकदम। आपका पेज नंबर 22 आ गया है, देखिए पेज नंबर 22, यस। क्या था वहां पे, देखो 2.1.2 बराबर ना, तो वो रिड्यूस हुआ है आपका, तो आप लोग उसको कट कर दो, बराबर है, ये कट गया, कैंसिल। फिर आते हैं 2.2.6 बराबर है, तो उसको कट कर लेते हैं, पेज नंबर 28 पे है शायद वो, यस 28 पे है, बराबर है। तो 28 पे आ गए हम लोग। देखो क्या नाम, क्या टॉपिक का नाम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2.2.6। तो जहाँ पे 2.2.6 खत्म होगा वहाँ तक कट करना है। तो ये देखो यहाँ से शुरू होता है, ये पूरा कट, ये आप लोग का पूरा कैंसल, ये देखो यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ से अगला टॉपिक है ना, मतलब यहाँ तक कैंसिल है वो, बराबर है। फिर अगला क्या है 2.2.7, अगला टॉपिक भी कैंसिल है, तो 2.2.7 इधर है, बराबर है, तो इसको भी कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, ये सिर्फ यहाँ तक है, ये कैंसिल, बराबर है। क्लियर सबको ये, चलिए तो ये कैंसिल हो गया आप लोग का चैप्टर नंबर 2। क्लियर है सबको, इतना कोई टेंशन नहीं। ट्रेड सर्किट लिख दिया है मैंने यहाँ पे, शायद यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट होगा, एक मिस्टेक हो गई शायद टाइपिंग में मेरे से, ट्रेड क्रेडिट है, उसको ट्रेड सर्किट आप लोग चेंज कर लेना। यहाँ पे ट्रेड सर्किट नहीं है, ट्रेड क्या है, क्रेडिट है, वो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिए, टाइपिंग में शायद कुछ गलती हो गई है। चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं, इशू ऑफ शेयर्स। इसमें कितने टोटल है, 1 2 3 4 5 टॉपिक कैंसिल है। चलो खाली इतना बता देता हूँ, फिर वीडियो बाकी आप लोग खुद से कर लीजिए, कर लेना, मैं आप लोग को चीज़ें बता दिया कि किस तरह से कट करना है। पेज नंबर 40 पे है, तो पेज नंबर 40 पे आइए, हम लोग आते हैं पेज नंबर डायरेक्टली 40 पे, चैप्टर नंबर 2 में है वो। तो ये आ गया आप लोग का पेज नंबर 40। ये देखिए पेज नंबर 40 पे क्या कैंसिल है आपका, 3.1 क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, बराबर है 3.1 पे। तो 3.1 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये कैंसिल है आप लोग का, बराबर है। 3.1 पूरा कैंसिल है, तो 3.1 पूरा आप लोग को क्या कर लेना है, कैंसिल कर लेना है। जहाँ पे 3.1 खत्म होता है यहाँ खत्म होता है, तो ये पूरा कैंसिल है, आप लोग को ये कुछ आएगा नहीं एग्जाम में। नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स 3.4.2, 51 से लेके 52 तक, प्रोसीजर फॉर ऑल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो वो निकाल लेते हैं हम लोग 3.4.2। तो ये आता है आप लोग का 3.4.2, यहाँ नहीं, ये आया आपका प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो ये आप लोग का कैंसिल किया गया है।
क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखना आप लोग, ये यहाँ तक 3.4.2 यहाँ पे ख़त्म हुआ आप लोग का। क्लियर है? चलिए आते हैं पेज नंबर 54 पे, कॉल्स ऑफ शेयर्स। तो पेज नंबर 54 अगले पेज पे ही है। चलिए आ गए, वेरी गुड। ये रहा कॉल्स ऑन शेयर्स। तो 3.6 पूरा कैंसिल है, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग को 3.6 पूरा कैंसिल है, बराबर ना। 3.7 भी कैंसिल है, वेरी गुड। तो 3.7 को भी कैंसिल कर लेते हैं। फोर फीचर ऑफ शेयर्स, ये भी कैंसिल है। अगला टॉपिक है हम लोग का 3.8 भी कैंसिल है, सरेंडर ऑफ शेयर्स, तो वो भी कैंसिल कर लेते हैं। तो ये आते हैं हम लोग सरेंडर ऑफ शेयर्स, छोटा सा है देखो इतना सा, ये कैंसिल है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा सरेंडर ऑफ शेयर्स। अगला टॉपिक क्या हम लोग का सरेंडर ऑफ शेयर्स के बाद, यस उतना ही है 54 से 55 पे, बराबर ना। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 2 का। वैसे सॉरी 3 का, चैप्टर नंबर 2 तो हो चुका, चैप्टर नंबर 3 का। वैसे ही चैप्टर नंबर 4 में कोई कैंसलेशन नहीं है, चैप्टर नंबर 5 में है। 6, 7, 8 तो शायद आप लोग को क्या बोलते हैं लेटर्स है, तो उसमें तो कोई कैंसलेशन है नहीं। 9, 10, 11, 12 में है, तो आप लोग जैसा मैंने आप लोग को बताया उस तरह से आप लोग पूरा कर लीजिए। ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग को थोड़ा बोर हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस इतना बता दिया मैंने आप लोग को आइडिया बता दिया कि इस तरह से कट करना है, आप लोग उसको कट कर सकते हैं। तो कट करने के बाद प्रिपरेशन करोगे, अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है ना। ये नहीं मैंने वापस आप लोग जैसे स्टार्टिंग में बोला कि सिर्फ टाइम बीइंग के लिए अच्छे से पढ़ रहे हो, बाद में भूल जाओगे। अच्छे से समझ के पढ़ना, ताकि आपकी लाइफ में आप एजुकेशनल नॉलेज लोगे तो आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओगे और अपने फील्ड्स में माहिर रहोगे, तो आप लोग की वैल्यू बहुत रहेगी। सिर्फ सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता है, नॉलेज बहुत मैटर करता है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ो और अपनी फील्ड में मास्टर्स हो। और भी आप लोग को जो भी डाउट है, आप लोग को मैं मेरा पर्सनल नंबर दे देता हूँ। बहुत लोग ने रिक्वेस्ट करे हैं मुझसे, तो मैं आप लोग को मेरे पर्सनल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ। और मेरे क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, तो उसमें मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं आप लोग। ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आप लोग की बातें वहाँ पे भी रिप्लाई दूंगा, पर्सनल नंबर पे भी दूंगा, लेकिन मुझे जब टाइम मिलेगा तब, क्योंकि मैं लेक्चर्स वगैरह में बिजी रहता हूँ। तो थोड़ा पेशेंट रखना, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग का ईयर बहुत अच्छा होगा। आप लोग प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बारे में भी मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। ऐसा टेंशन मत लीजिए कि मैं आप लोग कुछ बताऊंगा नहीं, आप लोग को अच्छे से प्लानिंग बताऊंगा कि एसपी के लिए आप लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं कि आपका मार्क्स अच्छा है। मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताऊंगा जो आप लोग को खुद समझ में आएगा कि सर अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। मतलब मैं आपको ऐसा मतलब कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, जो एक्चुअल होता है मैं आप लोग को वही बताने वाला हूँ। लेकिन क्या है, आप लोग को एक वे नहीं पता है कि हम लोग किस तरह से अच्छे से पढ़ के और अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। मार्क्स स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों की नज़र में, लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से पूछोगे तो मेरे हिसाब से मार्क्स स्कोर करना तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नॉलेज। आपने पढ़े और उसको आप लोगों ने भूल गए तो कुछ फ़ायदा नहीं, उसको दिमाग में रखना है आप लोग को, ठीक है। तो ये हो गया आज का टॉपिक कि क्या क्या आप लोग को रिडक्शन हुआ है। आगे का रिडक्शन PDF में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। एक रिक्वेस्ट आप लोग से कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे रुकने वाला नहीं हूँ। बहुत सारे वीडियोस आपके काम के 12th के स्टैंडर्ड से रिलेटेड और TY BCom से रिलेटेड और 11th वगैरह से भी, मतलब कॉमर्स का जितना भी कुछ टॉपिक्स है मैं इस चैनल पर डालते रहूँगा, बहुत कुछ डालूँगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और रिक्वेस्ट है कि मैं अपना चैनल को ग्रो करूं, तो आप लोग ग्रो करूंगा तो ही मुझे क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा कि मैं और अच्छे से वीडियोस बनाऊं आप लोग के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनका भी बेनिफिट हो और मेरा भी बेनिफिट हो, आपका भी बेनिफिट हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो रहेगा मेरा पेपर पैटर्न ऑफ SP। थैंक यू वेरी मच।